वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है। इंसेक्ट नेट मार्च और अप्रैल काश्त, इस पर मैंने जो व्लॉग्स बनाए हैं किसी भी टनल फार्मर वाले ने नहीं बनाए। मार्च और अप्रैल पिछले साल, उसके एक दो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, 2-3 लिंक। डे बाय डे बनाए। इस वक्त डे बाय डे तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपको मोटी मोटी जो बातें हैं वो बताता रहूँगा। साल 2024 है, 23 पे मैंने डे बाय डे बनाकर डाला हुआ है। वो आपने सबसे जो टफ फसल है वो खीरा है, और खीरे में सबसे टफ फसल जो है वो इंसेक्ट नेट काश्त में खीरे की काश्त है। और जहाँ तक बात हो रही है कि इसके लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमने आपको अकेला नहीं छोड़ना। ज़मीन हमने हल चलवा कर, यहाँ पर हमारी गोभी थी, यहाँ पर भी हमारी गोभी थी, मेरा ज़मीन का हमने इंतखाब किया है। मेरा ज़मीन के इंतखाब के बाद हमने इसको अच्छी तरह तैयार किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हमारी जो जाली थी, जो इंसेक्ट शीट है, दूसरी जानिब वहाँ पर खड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब लेबर्स उसको निकाल रही हैं क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमने इसकी खेलें निकाल कर मल्चिंग के चक्कर में है, कॉलर शॉपर बिछाना है। गर्मी बढ़ गई फिर तब नहीं करेंगे, यानी कि मार्च की 15 तक हम अगर इसको लगा गए या 20 तक लगा गए तो हम इसको मल्चिंग कर जाएंगे। 20 के बाद अगर टेम्परेचर हाई हुआ फिर हम मल्चिंग इसकी नहीं करेंगे क्योंकि बीज के उगाव बहुत अच्छा होता है। ये भी हमारी ज़मीन है, ये भी है और वो भी है। वहाँ साथ वाली गोभी वाली फ्री हो रही है, साथ में ये ऊपर से खंबे के साथ वहाँ पर भी पड़ी हुई है। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला मार्च में, अब इसका वक्त काश्त क्या है, मार्च में भी काश्त कर सकते हैं इसको इंसेक्ट में, अप्रैल में भी काश्त कर सकते हैं, मई में भी मैंने काश्त किया है। जून का आमतौर वक्फा देते हैं, जुलाई में फिर काश्त शुरू हो जाती है। अब होता यूँ है कि ज़मीन आपकी तैयार हो चुकी है। जो इंसेक्ट नेट है, जो जाली है, वो आपकी 1 एकड़ की 12 से 13 रोल सिलाई हुए होते हैं। इसकी छतें बनाई जाती हैं, 2 से 3 छतें बनाकर इसको आप जो पाइप लगाए जाते हैं 240 से लेकर 350 420 तक लगते हैं। जितनी आपकी ये शटरिंग मजबूत होगी, पाइप जो लगा रहे होंगे, उतना आपको आंधी और तूफानों से बचाव हो सकता है। ठीक है। खेलें निकालनी है। अगर रकबा मेरा है इसमें तो आपने शुरू में हो सके तो DAP प्लस SOP प्लस फ्योराडान प्लस जो है ना, इसके साथ मिलाकर आप कार्बेंडाज़म या थायोफिनेट वगैरह करके जो है ना इसकी खेलें निकालें। खेलें निकालने के बाद आपने बीज लगाना है। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। बीज लगाने के बाद आपने, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर स्प्रे जो है शुरू में इब्तदाई स्प्रे, वो भी मैंने पिछले साल बनाए हुए हैं, व्लॉग्स में बताया हुआ डिटेल से। नेक्स्ट भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। जाल लगाने हैं, बीज लगाने हैं। बीज लगाने के बाद ये तकरीबन 30 से 29 दिन तक चुनाई भी हमने ली हुई है। 35 से 40 दिन के दरमियान 45 दिन एट लीस्ट जो है ना आप इस पे चुनाई ले लेते हैं। पहली चुनाई है, इसकी पैदावार मुमकिन होती है वो 1500 मन तक हमने ली हुई है पैदावार। 4 से 500 मन तक जो एवरेज रेट है उस पर आपका अखराजात पूरे हो रहे होते हैं, अगर रेट मुनासिब है तो। एक बात तो यहाँ कंप्लीट होगी। अब इसमें जो वैरायटियाँ हैं, वैरायटियाँ 21-11, थोड़े से उसमें शुरू में मसाइल आते हैं, 28-33 याला, उसके बाद 54-199 भी लोग लगाते हैं। इसके अलावा सुरीना 7, अल्लाह आपका 80-47, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे 1-2 और वैरायटियाँ हैं, वो भी आप लगा कर ट्राई कर सकते हैं। 1-2 शेड, तो उस पर आप एडकस्टोलन मार्वल 2 मार्वल, वो भी अच्छी वैरायटी है। लुबेलवा भी है कि इस मौसम में कोई भी आप वैरायटी लगाते हैं वो कामयाब हो जाती है क्योंकि मौसम उसको सही मिल रहा होता है। अब इस मौसम में वाइट फ्लाई का प्रेशर कदरे कम होता है, जो जून जुलाई अगस्त में लगाया जाता है, और जुलाई या अगस्त में लगाया जाता है, या सितंबर में लगाया जाता है। तो इस पे वाइट फ्लाई के इंसेक्ट नेट के अंदर भी स्प्रे होते रहते हैं, आपने करते रहना है। जाल जो लगाने हैं वो 90 जाल लग जाते हैं, इसमें रस्सी लगती है। कुल मिलाकर अगर नए फार्मर है, सारा स्ट्रक्चर नया करना चाहते हैं तो 20 से 25 लाख के दरमियान अखराजात आपके आ सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत आप पर मेहरबान है तो पहले साल आपके अखराजात निकल सकते हैं।
वरना बसूरत दीगर 25 का 25 लाख आप पे आपका डूब भी सकता है, पाइप भी आंधी से टूट सकते हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह इस पे गाहे बगाहे बताते रहेंगे। फंजीसाइड इस पे स्प्रे ज़्यादा होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे ज़्यादा होते हैं इस पे। इसकी शाखें भी तोड़ी जाती हैं, इसकी चुनाइयाँ शुरू में की जाती हैं, गेट इसके रखे जाते हैं, इसकी गलियाँ रखी जाती हैं। उसके अलावा जो है ना लेबर्स को बेल चढ़ाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, गोडियाँ की जाती हैं। इसकी खादों का इस्तेमाल इसमें DAP और SOP का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो मार्च की काश्त है इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, कम होती है, यानी कि स्टेबल होती है, जिसको स्टेबल बोलते हैं, ना एक्स्ट्रा होती है ना, क्योंकि मौसम इसको बड़ा सपोर्ट कर रहा होता है। अगर आपने काला शापर लगाया है फिर इसकी थोड़ी सी ग्रोथ एक्स्ट्रा होती है, अगर काला शापर नहीं लगाते फिर इसने बड़ा स्लो बेहतरीन होकर चलना है। इस मौसम के लिए 59 भी अच्छा है, और इसके अलावा याकूब है वो भी अच्छा। कोई भी वैरायटी हो, आप कोशिश करनी है कि सही तरीके से मेंटेन करके लगाना है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको अच्छी रोज़ी दे सकता है। अब मार्च काश्त में पैदावार जुलाई काश्त में ज़्यादा जो है ना उससे आती है, और इसका जो रेट है आपने कोशिश करना है कि पौधे से पौधे का फासला 15 इंच कर जाना है, कम अज़ कम, या 18 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज होने की वजह से इसका कलर अच्छा नहीं बनता, फिर छाँव बहुत ज़्यादा आ जाती है इसके ऊपर। माइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है इसके ऊपर, माइट के अच्छे स्प्रे करने पड़ते हैं, जिस तरह लाइका ओबिरान, नेसोरान, उस पर भी मैंने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है। अब हमारा काम है हर बंदे को बताना, जो नए काश्तकार हैं हमने उसको भी बताना है। हमारी पूरी कोशिश है हमने सबको बताना है, इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह, गाय बगाए जैसे जैसे हम सब कुछ बताएंगे आपको। अभी ये एक इस तरह बताया जिस तरह हाथी के 2 कान होते हैं, ऐसे बताया। इंशाल्लाह कंप्लीटली तौर पे गाय बगाए गाइड करते रहेंगे। तो अवान टनल फार्मिंग टिप्स ATFT आपसे यहाँ से चाहता जाए तो अपना दोस्तों ख्याल रखिए। अच्छी मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।